आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने पूरब और पश्चिम के बीच एक मजबूत पुल बनाया। एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया को भारत की आध्यात्मिक चेतना से जगा दिया। तो चलिए स्वामी विवेकानंद के इस शानदार सफर को समझते हैं। बस ये कुछ शब्द थे और इतिहास बन गया। ये कोई फॉर्मल एड्रेस नहीं था। नहीं, ये तो जैसे एक बिजली की लहर थी जिसने हजारों दिलों को एक साथ जोड़ दिया, एक अपनेपन का एहसास दिलाया, एक ऐसी भावना जिसकी किसी को भी वहां उम्मीद नहीं थी। जगह थी शिकागो की विश्व धर्म संसद, और ये वो ऐतिहासिक मौका था जहां पश्चिमी दुनिया की पहली बार स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई। सच कहूं तो ये वो पल था जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है उस दिन का माहौल। मंच पर बहुत से स्पीकर्स आए और गए, सबने अपने अपने तरीके से औपचारिक भाषण दिए, लेकिन जब विवेकानंद की बारी आई तो उनके कुछ कहने से पहले ही सिर्फ उनके शुरुआती शब्दों ने ऐसा जादू किया कि पूरा हॉल 2 मिनट तक बस तालियां बजाता रहा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, वजह थी शब्दों का फर्क। उनसे पहले जितने भी वक्ता आए, सबने लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे औपचारिक शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन विवेकानंद के इन अपनेपन से भरे शब्दों ने फॉर्मेलिटी की दीवार गिरा दी और सीधे दिलों को छुआ। ये एक भाषण की शुरुआत नहीं थी, ये तो एक ग्लोबल फैमिली की घोषणा थी। उनके भाषण का सार, उसका निचोड़ यही था। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि कोई एक धर्म सबसे महान है, नहीं, बल्कि उन्होंने तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी सार्वभौमिक स्वीकृति, सद्भाव और शांति की बात की। एक ऐसा मैसेज जिसकी उस वक्त दुनिया को बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन ये करिश्माई आवाज आई कहाँ से? कौन था वो व्यक्ति जो दुनिया के मंच पर भारत की आत्मा की आवाज बन गया? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और नरेंद्र से विवेकानंद बनने के इस अद्भुत सफर को समझते हैं। तो 12 जनवरी को कलकत्ता में जन्मे उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनका पालन पोषण एक धार्मिक परिवार में हुआ था, लेकिन वो खुद एक बहुत ही जिज्ञासु और शारीरिक रूप से भी काफी एक्टिव युवा थे। उन्होंने पश्चिमी और भारतीय दोनों दर्शनों का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। लेकिन इतनी पढ़ाई और ज्ञान के बावजूद एक सवाल था जो उनके मन में हमेशा आग की तरह जलता रहता था। क्या ईश्वर सच में है? और ये कोई किताबी सवाल नहीं था। वो सच में किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जिसने ईश्वर को देखा हो, उसका सीधा अनुभव किया हो। और इसी सवाल के जवाब की तलाश उन्हें एक ऐसी मुलाकात तक ले गई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये मुलाकात थी उनके गुरु से, और वो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। सोचिए, एक तरफ थे युवा नरेन, एकदम तर्क करने वाले, हर बात पर शक करने वाले, और दूसरे तरफ थे संत रामकृष्ण जो आध्यात्मिक अनुभव के समंदर थे। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का एक तरह से मिलन था। नरेन ने रामकृष्ण से भी वही सवाल पूछा जो वो सबसे पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और इस बार जो जवाब मिला उसने नरेन को अंदर तक हिला दिया। रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बस कहीं ज्यादा गहराई से। रामकृष्ण के इस सीधे और आत्मविश्वास से भरे जवाब ने नरेन के सारे शक दूर कर दिए। उन्हें अपना गुरु मिल चुका था। रामकृष्ण जानते थे कि इस नौजवान में कुछ खास है। उन्होंने नरेन को अपना शिष्य बना लिया और महासमाधि लेने से ठीक पहले अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां उन्हें सौंप दी। उन्होंने कहा था कि नरेन के जरिए बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। अपने गुरु के जाने के बाद नरेन ने मठ छोड़ दिया और एक सन्यासी के तौर पर देश की असलियत जानने के लिए निकल पड़े। और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये भारत की आत्मा को महसूस करने का एक सफर था जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की गरीबी और पीड़ा को बहुत करीब से देखा, और ये सब देखकर उनका दिल दहल गया। तब उन्होंने खुद से ये मार्मिक सवाल किया, और यही वो पल था जब उनकी निजी मोक्ष की खोज मानवता की सेवा में बदल गई। इसी यात्रा ने उन्हें एक बहुत गहरे नतीजे पर पहुंचाया। उन्होंने महसूस किया कि असली पूजा मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद और दुखी इंसान की सेवा में है, और यही उनके आने वाले मिशन का सबसे बड़ा सिद्धांत बना। भारत में जो उन्होंने अनुभव किया, उसी ने उन्हें पश्चिम की यात्रा करने और अपने जीवन के सबसे बड़े काम की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। अब उनका मिशन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि ग्लोबल हो चुका था। इस ग्लोबल मिशन के लिए स्वामी विवेकानंद ने 3 बिल्कुल साफ लक्ष्य रखे।
ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि समाज को ऊपर उठाने के लिए एक मजबूत प्रैक्टिकल प्लान था। अब अपने इन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये संस्था आज भी व्यवहारिक आध्यात्मिकता और निस्वार्थ सेवा के उनके विजन को दुनिया भर में आगे बढ़ा रही है। 4 जुलाई 1902 को जब उन्होंने महासमाधि ली तो उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। ये सोचना भी हैरान करता है कि इतने छोटे से जीवन में उन्होंने कितना कुछ हासिल कर लिया। उनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। और हम उनके इस अमर और प्रेरणा देने वाले आह्वान के साथ इसे समाप्त करते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये आत्मविश्वास, लगन और मकसद के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। एक ऐसा विचार जो हमें याद दिलाता है कि खुद पर यकीन रखकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।